जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और अध्ययन करते होंगे। हम लोग बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, इससे पहले बहुत सारे सेट पब्लिक इसको बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म का हम लोग कर चुके हैं और भी हम लोग किरण का भी कर चुके हैं। इसी वीडियो पर प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। जो नहीं देखें प्लीज़ जाके देखिए। कम से कम 20-25 मिनट में आपको एक सेट हम करवा देते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमको पता है कि टाइम अभी बहुत प्रीसियस है, बहुमूल्य टाइम है ये। तो आइए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसको आज हम लोग करेंगे जनरल स्टडीज़ का। ये बीपीएससी का पेपर का जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। आइए इसमें से जनरल स्टडी का क्वेश्चन जो शुरू होता है ये 41 से शुरू होता है। तो देखेंगे 41 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोलेन कायमा, पैरेन कायमा, स्क्लेरन कायमा और ये जाइलम। तो इसमें से जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर हमको सॉल्यूशन के साथ करवाइए, तो सॉल्यूशन भी हम करवा देंगे। तो 41 का ऑप्शन बी सही है। फिर कहता है निषेचन का परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। तो निषेचन से किसका निर्माण होता है, युग्मनस का यानी जैगोट का निर्माण होता है। तो 42 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब, कहता है एक गोलीय दर्पण परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो एक गोलीय दर्पण जो होता है परावर्तीय, एक गोलीय दर्पण परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। कहता है पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग है। पुंकेसर ये मेल होता है, मादा नहीं होता है। कार्पेल्स पेटल्स, ये पेटल्स भी मेल, लेकिन कार्पेल्स जो होता है ये 44 का ऑप्शन ए, ये फीमेल कैटेगरी में आता है। कार्पेल्स होता है, फिलामेंट ये सारे फीमेल होते हैं। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है, तो जो प्रोटीन की जानकारी देगा उसको बोलेंगे हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोल देंगे, जीन। क्रोमोसोम आया है तो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम इन मनुष्य में 46 होता है, ठीक है। इसमें 23 का पेयर होता है। 23 में एक अलग से उसको बोलते हैं लिंग हार्मोन, सेक्स डिटर्मिनेशन हार्मोन XY होता है। उसके बाद फिर 22 होता है, उसको बोलते हैं ऑटोसोम वगैरह। इस तरह से डिवाइडेड होता है, ऑटोसोम होता है। ठीक, फिर देखेंगे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो देखिएगा मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है ये मज्जा होता है। कौन सा, मज्जा मस्तिष्क का सांस लेने में हेल्प करता है। ऑप्शन 46 का ऑप्शन सी दिया है। वैसे देखिए मेडुला जो है हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वास संबंधी दर को नियंत्रित करता है। मेडुला जो है अनच्छेद क्रिया को केंद्र होता है। मेडुला, मेडुला को ही इंग्लिश में मज्जा बोलते हैं। ये अनेक तंत्रिका का केंद्र होता है। मज्जा मस्तिष्क का हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। ये अनियंत्रित जो मतलब बोल सकते हैं कि जो वैसा क्रियाएं जो अनियंत्रित है, सपोज करिए कि हम सोचे कि हृदय हार्ट बीट को रोक दे तो नहीं रोक पाएंगे, तो इसको कंट्रोल करेगा, इसको मेडुला बोलते हैं। डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। सबसे नमनीय या तन्यशील धातु जो है औरम होता है, यानी सोना होता है। लेकिन सबसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सुचालक, गुड कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन 47 का बी है। निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस जो है इसमें बायोगैस क्या होगा, देखिए ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब तो है बायोगैस के, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये किससे निकलता है, ये तो वाहन से निकलता है। तो 48 का ऑप्शन जो है उन्होंने दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 48 का सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। 49 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखेंगे जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है ग्रीन हाउस गैस, इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो 48 का ऑप्शन डी है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस है ये ग्रीन हाउस गैसेस। GHG गैस नहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन मीथेन होता है, फिर सल्फर का डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CFC होता है। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं। हमारे मौजूद में बोलते हैं हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो ये 50 का सी होगा, ये फ्लोराइड प्रदान करते हैं हमें। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व तो सर्वाधिक होता है। तो कौन सा पदार्थ है जिसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होगा, ये सोना है, जिसका जो घनत्व तो है, डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा होगा। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का डैश स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का
गैर नवीकरणीय होगा 52 का ऑप्शन बी सही है। स्थानांतरित ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? स्थानांतरित ऊर्जा का इकाई जो होगा ये हो जाएगा 52 का 53 का ऑप्शन सी सही होगा। जूल सही दिया उन्होंने, 53 को स्थानांतरित ऊर्जा का इकाई जूल दिया है, तो याद देख लीजिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिकीय माप होता है, तो द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व का होता है, तो 54 का ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण तथा परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। देखिएगा शारीरिक समायोजन एडेप्टेशन को प्रोसेस बोल रहे हैं, तो ये 54 55 ऑप्शन सी सही होगा। इसको बोलते हैं एकोलॉजिकल एडेप्टेशन, अनुकूलन, पारिस्थितिक अनुकूलन। हम अपना शरीर को समायोजित कर देते हैं, एकोमोडेट कर देते हैं। कहता है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जैविक पदार्थ प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों के विभाजन को जैव निम्नीकरण कहते हैं। फिर देखेंगे 57 नंबर, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार का निम्न गुणांक किसमें होगा? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है पीतल। तो ऑप्शन बी जो है आयरन जो है इसमें आयतन का विस्तार का निम्न गुणांक होता है। 57 के बाद 58 नंबर देखते हैं। अब 58 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले A.V. ल्यूवेनहॉक ने किया है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? A.V. ल्यूवेनहॉक। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? तो देखिएगा गर्म रक्त प्राणी मछली तो शीत है, मगरमच्छ भी शीत है, मेढक भी शीत है, तो कबूतर जो है एक गर्म रक्त प्राणी है। 59 का ऑप्शन डी सही है। कहता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो एक ही कंडीशन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होंगी। 60 का ऑप्शन जो है 60 का ऑप्शन बी सही है। कहता है ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में? तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा गमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन लिया गया है? देखिए कार्बन का तो सी डायरेक्ट है, एल्युमिनियम का Al सिंपल उसका नाम से लिखे, क्लोरीन का Cl, आयरन का होता है फेरम, तो ये फेरम जो है लैटिन नेम है, तो लैटिन नामकरण किया है। 62 का ऑप्शन ए ज़्यादा सुइटेबल है। आफ्टर दैट 63 नंबर कहता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, ठीक है गिरा दिए, तब ये भूमि को छूती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। उन्होंने दिया किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर भूमि पर गिराई जाती है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ऑप्शन बी दिया उन्होंने। डैश कहता है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिएगा एनालिडा में कौन कौन है? केचुआ, नेरिस और जोक, ये एसएससी का क्वेश्चन है। केचुआ, नेरिस और जोक एनालिडा में आते हैं, एस्केरिस जो होते हैं एनालिडा में नहीं आते हैं। 64 का ऑप्शन एस्केरिस एनालिडा से संबंधित नहीं है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। लार में सलावरी लैपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। भोजन ग्रसनली ईसोफोगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन क्या कहता है? छोटी आंत में होता है। तो इसमें से जो गलत है उन्होंने 65 का बी दिया है। लार में जो है माफ़ करिएगा, लार में सलावरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया है। क्या कह रहा है? लार में सलावरी जो लाइपेज होता है वो जो एक एंजाइम होता है स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। गलत कथन है। लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार हल्का सा अम्लीय होता है जिसका मान पीएच वैल्यू 6 से 7 होता है, जो श्लेष्म भोजन को गीला तथा लसलसा बना देता है, ठीक है। लार में एक टाइलिन नामक बोल सकते हैं जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो ये सलाइवरी लाइपेज तो लार में मिलता ही नहीं, एक तो टाइलिन मिलता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए छोटे बच्चे में पिनियल ग्रंथि एक्टिव होती है, जो उसके सिर पे थोड़ा सा थपथपाएंगे, धीरे धीरे से बल प्रयोग करेंगे इस तरह से, तो उसको नींद आ जाता है। उसको में क्या होता है, कौन सी स्रावित होती है पिनियल ग्रंथि से? तो मेलाटोनिन होता है, जो ये 66 का ऑप्शन डी है जो सही है, मेलाटोनिन स्रावित होता है। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि, इसको बोलते हैं सोनोरस साउंड, ध्वन्यात्मकता, सोनोरस साउंड होता है। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छर से फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो एडीज मच्छर जो होगा तो बोल सकते हैं एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज से तो मलेरिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडीज से हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी जो है ज़्यादा सुइटेबल है, ये जी का बुखार हो जाएगा, बुक में भी बी ऑप्शन दिया है। निम्नलिखित में से क्या खाद्य पदार्थ और जल प्रदूषण का कारण नहीं है?
जल प्रदूषण का कारण नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, ये भी तो जल प्रदूषण कर सकता है। कारखानों से निकाला गया रासायनिक, ये भी जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण कर सकता है। आवारा जानवरों का काटना, ये प्रदूषण थोड़ा सा 69 का ऑप्शन सी गलत दिख रहा है, तो यही सही दिया है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? देखिएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है 20 हर्ट्ज से, एक बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से थोड़ा बेलो, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग बोलते हैं ऑडिबल, और 20 हर्ट्ज से ऊपर, तो इन्होंने ऑप्शन अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति दिया है, 70 का डी दिया है। तो देखिएगा 20 हर्ट्ज से अधिक जो होता है अल्ट्रासोनिक की तरंग आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज। हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड बोलते हैं। उसके बाद ये होता है 20 हर्ट्ज से बेलो, ये नॉन ऑडिबल होता है। 70 का ऑप्शन डी सही है, इसमें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे, कहते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण, परावर्तित किरण सभी डैश में अवस्थित होते हैं, तो सभी समतल प्लेन में होते हैं, तो समान समतल प्लेन में होते हैं। 71 का ऑप्शन बी है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? सही विकल्प हैं मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणन, राजेंद्र सिंह और पीसी जोशी। तो ऑप्शन सी सही है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ राजेंद्र सिंह, 72 का ऑप्शन सी होगा। सुंदरलाल बहुगुणन तो किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से 1973 की घटना है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ से संबंधित है। निम्नलिखित में से, कहता है निम्न में से जल के विषय में कौन सही नहीं है? तो देखेंगे, जल सार्वभौमिक विलायक है, सही है। इसमें विभिन्न घोलने की क्षमता है, तब तो सार्वभौमिक विलायक है, ये भी सही है। जल का घनत्व तो 100 डिग्री पर सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर हम आपको बताएं साइंस वाला टॉपिक में मैक्सिमम 4 डिग्री, तो ये गलत है। पदार्थों के तीनों अवस्था में बिल्कुल जल विद्यमान होता है, गैस में भी, ठोस में भी और द्रव में भी। 73 का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो गलत थी। कहता है कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जो होता है प्रभावित कर रहा है। अम्लीय वर्षा किन प्रमुख रसायनों का कारण है? तो देखिएगा, अम्लीय वर्षा नाइट्रस का ऑक्साइड और सल्फर का जो होता है होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक तो नहीं होगा, एसिटिक भी नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। 74 का ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 75 कह रहा है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में घोंसला बनाते हैं? तो ये 75 का ऑप्शन जो है बी है। ये बसंत गौरी जो है बारबेट पेड़ के तने में अपनी घोंसला बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कहता है प्रबंजन हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का नाम है विली विली। 76 का ऑप्शन बी सही है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद और मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर उसको डैश कहा जाता है, उसको बोलेंगे उपभोग की गई वस्तुएं। 77 का ऑप्शन सी दिया है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो आप देखेंगे इसकी स्थापना जो होता है 1985 में होता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसमें म्यांमार जो है नहीं है। कौन कौन से देश इसमें अगले वीडियो में हम बताए थे। इसका जो सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये इसका सदस्य है। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान भूमि कहा जाता है। 79 का ऑप्शन ए है वेल्लन वगाई, इसको क्या बोल सकते हैं? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। बाणभट्ट किसके लेखक थे? तो 80 का ऑप्शन जो है ए सही है। इन्होंने लिखा है पार्वती परिणय, कादम्बरी, हर्षचरित। हर्षचरित 1 2 3 सही है। हर्षचरित। पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा, तो जहाँ जहाँ 4 गलत 4 है तो वहाँ तो हट जाएगा। और रत्न जो लिखा है, यह बताइए कमेंट बॉक्स में इन्होंने कौन लिखा है। 81 जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 81 देखिए, कहता है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, जब पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया तो ये मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। 81 का ए सी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए, कहता है ज़मींदारों के ज़मीन पर अधिकार ना होना रहना, ज़मींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। 82 का बी सही है। फिर देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 में लाया गया था। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। अभी हाल में, पहले देखिए झारखंड राज्य बनने से पूर्व थी, इसमें 83 का ऑप्शन ए 17% थी। फिर क्या कहता है
अभी तो 7% के आसपास ऐसे कुछ है डाटा। बिहार में अभी कितना है, 7.74% है जो वर्तमान में वन क्षेत्र। फिर देखेंगे मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है, कहता है स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाता है, उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। 84 का ऑप्शन सी सही है। इसको बोलते हैं कौन सा, आम्र वर्षा। केरल और तमिलनाडु के आसपास में मानसून के क्षेत्र में बहती है, जिससे आम के फसलों के लिए थोड़ा लाभदायक होता है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 85 का ए होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है। अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब आया था, 1190 से 1192 के बीच भारत ये आए थे। राष्ट्रीय कहता है गांधी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ये जम्मू कश्मीर में नहीं रखेंगे, नई दिल्ली में भी नहीं रखेंगे, तो इसको रखते हैं हम लोग कहाँ पे, हैदराबाद में रखते हैं। ये हवाई अड्डे को कहाँ पे है, हैदराबाद में है। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश में फजल अली आयोग, इसमें भाषा से संबंधित राज्य से संबंधित एक कमेटी है। आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। कहता है निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन होता है समूह का सदस्य नहीं है। 88 का ऑप्शन जो है डी है, स्पेन इसका सदस्य नहीं है। स्पेन स्कैंडिनेवियन कंट्री का समूह में शामिल नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो देखेंगे असल क्या हुआ था, जो बोल सकते थे बीजेपी की सरकार थी, एक बहुत अच्छे नेता थे, याद नाम नहीं आ रहा है, तो देखिए उन्होंने क्या कर दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज उन्होंने निर्माण करवाया, सबको इसको जोड़ दिया था। तो ये है, उसमें कोलकाता आता है, मुंबई आता है, चंडीगढ़ आता है, लेकिन नई दिल्ली नहीं आता है। तो 89 का जो है उन्होंने चंडीगढ़ दिया है। 89 का भारत में चंडीगढ़ शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का मार्ग नहीं है, इन्होंने डी सही दिया है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन 89 का डी दिया है। ठीक है, इस सड़क की कुल लंबाई 5846 है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा 4 मेगा सिटी को जोड़ने की योजना थी, 2012 में पूरा गया था। NHAI की स्थापना 1988 में होती है, सब देख लीजिएगा। कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये हैं JB कृपलानी। 90 का ऑप्शन बी सही है। मौलाना आज़ाद 1940 के आसपास से 40 से 46 तक रहते हैं। राजेंद्र प्रसाद बताइए कब अध्यक्षता करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर देखेंगे सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था, खिताब किसने दिया था, ये टाइटल किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा बताइए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। कहता है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव कौन सी कमेटी देती है, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की संबंधित है, इसी के नेतृत्व में। फिर नेक्स्ट देखेंगे मिलाना है बलवंत राय मेहता समिति। देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति 20 से 2, तो 2 स्तर कौन सा है, 3 स्तर, ये हो जाएगा बलवंत। अशोक मेहता 2 स्तर, LM सिंह भी तो मिला दीजिए, और GV राव। तो कितना है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 93 है। तो देखिएगा बलवंत राय हमारा एक का आया 2, तो एक का 2 हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इसका कहने का मतलब है कि बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, और सी का 4। LM सिंह भी जो स्थानीय स्वशासन, चोल साम्राज्य में भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा है, और GV राव प्रतिनिधित्व के आधार पर तरीके में सुधार। तो 70 जितना क्वेश्चन नंबर है उसका सी है, 93 का ऑप्शन सी है, बुक में भी सी ही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म में विशिष्ट से स्वीकार किया गया। तो 94 का ऑप्शन सी है, ये गुप्त काल में ब्राह्मण द्वारा भागवत धर्म को सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। तो देखिएगा किस यहाँ पे नेगेटिव दिया है, अगर कहेगा कि किसके शासनकाल में आया था तो हर्षवर्धन के काल में आया था, लेकिन यहाँ पे किसका दौरा नहीं किया था, तो ये महेंद्र वर्मन का दौरा नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो अलीपुर बम कांड में श्री अरविंदो घोष ये शामिल थे। श्री अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। अलीपुर षड्यंत्र को मनिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये षड्यंत्र जो होता है 1908 में आपराधिक मामले से है। सरकार के खिलाफ ये युद्ध आरोपों के तहत कलकत्ता के अलीपुर में षड्यंत्र बड़िंद्र घोष और अनुशीलन समिति के 27 सदस्यों का एक संबंध जोड़ा गया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध काकोरी कांड से है।
तो लिखेंगे अरविंदो घोष अलीपुर, ये 1908 की घटना है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता, डीपीएसपी में इसकी चर्चा 39 का ए होगा, 97 का ऑप्शन ए जो है सुइटेबल है, और सॉरी ऑप्शन सी मार रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं ए। इस तरह से देखिएगा कुछ तरह मानवीय भूल होता है क्योंकि थोड़ा सा हमको बहुत मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की हम मेरे पास क्या असंगठित क्षेत्र है, इसलिए हम लोग टोटल अच्छा से गणना नहीं कर पाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है राष्ट्रीय आय गणना करने में। मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक सेकंड फाउंडर किसे कहा जाता है, रियल फाउंडर। देखिएगा 99 का ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ये सेकंड फाउंडर है। मराठा से ही याद रखेंगे शिवाजी का, शिवाजी में एक बोल सकते थे 8 प्रधान होते थे जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता था, उसमें सरनोबत सेना से रिलेटेड था। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच होती है, तो कि पहली लड़ाई 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच, तीसरा मराठा और बोल सकते हैं दुर्रानी शासक। तो अकबर और हेमू हम बताए 100 का ऑप्शन ए सही है, अकबर और हेमू के बीच। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कहता है जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो देखिएगा 101 का ऑप्शन जो है ए सही है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये जेल जाने वाले थे पत्रकार के निर्वहन करते हुए। वरिंद्र कुमार घोष कहता है कि वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, ये थे अनुशीलन समिति। इन्होंने ही एक संगठन में अनुशीलन समिति के एक सदस्यों में से थे कौन, वरिंद्र कुमार घोष, जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र कांड को रचा था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो चिपको आंदोलन रिलेटेड है पेड़ में चिपक जाने से। तो पेड़ होता है कहाँ पे रहेंगे, वन में, तो वन की कटाई से थे जो लोग, जब जंगल कट रहे थे तो वनों से लगाव लग गए थे, चिपक गए थे। 103 का ऑप्शन जो है 103 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर, 104 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, तो 343 से ऑप्शन डी सही है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जब वो उसको कोई प्रॉब्लम हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा। 105 का ऑप्शन जो है डी सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव है गीत गोविंद के लेखक। 106 का ऑप्शन ए ही सही है। कहता है उनके संगठन के आधार पर क्रम में लिखिए, तो देखेंगे ये जो है बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना होती है 52 में, 1852 में, ठीक है। उसके बाद इंडियन लीग की देखिएगा इसकी स्थापना होती है 75 में, 1875 में। और फिर बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की इसकी स्थापना होती है 76 में। उसके बाद फिर देखिएगा मद्रास महाजन की स्थापना होती है 84 में। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कहता है कि संगठन के आधार पर लिखिए, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो 52 वाला आ जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। एक में आया और डी में आया, बी और चला कैंसिल हो गया। उसके बाद 52 के बाद तो होना चाहिए कितना 75 इंडियन लीग, तो 4 वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 वाला में ऑप्शन ए में दिख रहा है 1 4 3 2, एक के बाद 4 हो गया इंडियन, फिर उसके बाद 3 के बाद एसोसिएशन हो गया, तब फिर इंडियन एसोसिएशन के बाद मद्रास महाजन सभा। तो 107 का ऑप्शन ए सही है, 107 का ऑप्शन ए सही है। 1937 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, 108 का बी है, 5 प्रांतों में 1937 के प्रांतीय असेंबली चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिली थी, मेजोरिटी बने थे। कहता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो 109 का जमुना नाम से जानते हैं, जमुना। और गंगा और ये जो बांग्लादेश में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, आगे चल के इसको बोलते हैं मेघना, क्या बोलते हैं, और गंगा को ये बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बात सही है। और कुल क्षेत्रफल इतना है, सही है, और 12वां राज्य है, तो 110 का ना जो है तीनों हमको सही दिखा, तो बुक में भी दिया है 110 का सी 1 2 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे 111 नंबर, भारत में सीमांत कृषि भूमि का जोत आकार क्या है, देखिएगा सीमांत कृषि जोत का आकार है ये डी है, 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सीमांत कृषि जोत। उसके बाद अगर बोलेंगे छोटी जोत तो 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10, और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से ऊपर।
भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी से जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीना। ये स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान का। कहता है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का थीम कहाँ है। ये पूछा था कहाँ पे हुआ था, तो तिरुवनंतपुरम वगैरह में होता, वही साउथ का कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई स्टेट है। तो 113 का जो है थीम जो है सी दिया है, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियाँ और पुनरुत्थान आयुर्वेद, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है। तो देखेंगे इसके लेखक कौन है 114 का। ऑप्शन ए है डॉक्टर मुनीराम सकलानी। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है। तो एशिया का पहला देश चीन बना है हाइड्रोजन से। लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहला देश, तो सबसे पहला देश कौन बना है, अब बताइए कमेंट बॉक्स में। जर्मनी बना है। नेक्स्ट देखेंगे 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। तो ये सिंगर का नाम है बोयंस। क्या नाम है, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड संगीत से दिया जाता है, सबसे ज़्यादा संगीत बोयंस ने जीता है। फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है। इस छात्र का नाम है नताशा पेरियान 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 यागम। तो देखेंगे ये नाम है नताशा पेरियान यागम, जो है फरवरी 2023 में भारतीय अमेरिकी मूल की लड़की है नताशा, ठीक है, को दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड छात्रों की सूची में नामित किया गया है। नताशा जो है 13 साल की हैं और अमेरिका में न्यू जर्सी फ्लोरेंस और गॉर्डिनियर मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं। ठीक है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023, इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया जा रहा है। 109 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस एक सीरीज़ है। 22 मार्च को जल और 22 मई को मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मना लेंगे और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस, पहले जल तब पृथ्वी तब विविधता। तो ऑप्शन जो है, क्योंकि पृथ्वी दिवस पूछ रहा है तो पृथ्वी दिवस 119 का ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने का अधिकार या सूडानी सेना के द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान। ऑपरेशन करे सूडानी सेना कहाँ से करेगा, हमारा तो भारत ही करेगा। सूडान में शांति वार्ता ऐसा भी कुछ नहीं, सूडान में शरणार्थी की सहायता ऐसा भी कुछ नहीं। तो 120 का ऑप्शन ए सही है, सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए। जैसे ऑपरेशन गंगा था तो यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए, और अब जैसे अब अफगानिस्तान में फंसे होते तो ऑपरेशन देवी शक्ति था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो हमने 120 क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में करवा दिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सही धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।